ये बच्चे लोगों को छोड़ करके गई है, आपको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है पूछना है, मतलब ये कौन सा सवाल है कैसा लग रहा है? कोई अपना फैमिली को छोड़ के जाता तो कैसा लगता है? कैसा लगेगा ये आप से मैं सवाल कर रहा हूँ, आप छोड़ दीजिए हमारा सवाल। यानी कि दुख की बात। कई बजे घर से निकली है? अभी मैं टाइम मालूम होता तो पकड़ नहीं लेते। यानी कि बस स्टैंड तक भी आप गए पता करने की, कोई हो सकता है कि वहाँ भी आई होगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हथुआ न्यूज और मैं हूं इमाम हसन। देखिए आज मैं कहाँ आया हूँ। आए दिन मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर कहीं लोग मार करके किसी बच्चे को फेंक रहे हैं तो किसी बेटी को फेंक रहे हैं, और कहाँ ना जाने कहाँ कहाँ से लोग जो है कंप्लेन जो है थाना पर और डिस्ट्रिक्ट में और कहाँ कहाँ जो है सुना देते हैं, दिखा देते हैं कि हमारे घर ये हो गया वो हो गया। तो ये क्या देखने को मिल रहा है? गोपालगंज के एक मिरलीपुर गांव में, जो कि एक अच्छा खासा छोटा परिवार जो है अपने बेहतरीन तरीके से अपना ज़िंदगी गुजार रहे थे लोग, और ना जाने ये बच्चे लोगों को छोड़ करके क्या मूड में आया कि इनकी मम्मी और इनके जो ससुर हैं वो उस औरत का उनसे इतना मतलब कि ये बच्चे लोगों का लगाव है कि आज दिन भी हम देख रहे हैं कि जो है बच्चे दादा के पास ही घुल मिल रहे हैं, खेल रहे हैं। मम्मी से लगाव से ज़्यादा तो उसके चाची से लगाव है कि बच्चे लोगों को एहसास नहीं हो रहा है। और हम जानते हैं कि क्या हुआ कि यहाँ से अचानक औरत जो है 3-4 बच्चे वाली एक माँ, आधा उम्र कट गया है और अचानक घर से निकल गई, जो कि छत पर चढ़ने से भी कतराती थी कि छत पर जाना है, ए बेटी आओ साथ में चलो, डरती है यानी कि। लेकिन उस दिन हम आपको दिखा रहे हैं, उस दिन क्या हुआ कि अचानक घर से निकली है नेकाब पहन करके, चप्पल पहन करके, सैंडल जो होता है वो पहन करके, और यहाँ से चली गई दावा का पुर्जा और दावा ले करके, दावा को, नेकाब को, चप्पल को, पर्ची को पुल के पास बम नहर, जो कबिलासपुर में जो नहर है उसके पास रखा हुआ है। अब लोग जानेंगे कि उसमें जंप लगा के जान दे दी है, लेकिन नहीं, इनको शक नहीं है। प्यार इतना है इन बच्चों में, ये दो जो है दियादिन में, कि ये लोग कह सकती है कि नहीं ऐसा वो कहीं नहीं कर सकती है। और इनका प्यार इनके दादा से हम जानेंगे कि आपस में इन लोगों में कभी तू मैं हुआ है कि नहीं। लेकिन इतना हम आपसे बता दें कि थोड़ी सी दिमाग उनका जो है संतुलन जो है थोड़ी सी जो है ख़राब है। उस हालत में वो निकली है, ना जाने कहाँ गई कहाँ नहीं। लेकिन अपना एक विश्वास के लिए एनडीआरएफ का टीम वो बराबर ला रहे हैं, कल भी लाए थे, परसों भी लाए थे, उस नहर में ढूंढवा रहे हैं। लेकिन शक जो है तो अपना ढूंढवा रहे हैं, वहाँ मिला नहीं। और मैं इनसे पूछता हूँ कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, उनके ससुर साहब बताएंगे, यानी कि इस बच्चे का जो है दादा बताएंगे। सबसे पहले हमारे चैनल पे स्वागत है, अपना नाम बताइए। मेरा नाम शमशाद आलम है। ये बच्चे लोगों को छोड़ करके गई है, आपको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है पूछना है, मतलब ये कौन सा सवाल है कैसा लग रहा है? कोई अपना फैमिली को छोड़ के जाता तो कैसा लगता है? कैसा लगेगा ये आप से मैं सवाल कर रहा हूँ, आप छोड़ दीजिए हमारा सवाल। यानी कि दुख की बात है, बहुत बड़ी दुख की बात है। यहाँ से आपको मजा आ रहा है? मजा नहीं, दुख की बात है। आप तो बिल्कुल है, अभी तो आंख से आंसू आ रहे हैं। ये हमारे ऊपर क्या गुजरा हम जाने। कई बजे घर से निकली है? अभी मैं टाइम मालूम होता तो पकड़ नहीं लेते। आप तो बोल रहे थे कि हम सो 11:34 पे दरवाजा खोलिए, 11:34 पे जी। मैं आवाज हूँ कौन है, तो बोलती है फूफा मैं हूँ। तो मैं बोला बंद कर दो, जाके सो। तो लड़के लोग गए हैं, हो सकता है 2-3 बजे तक आएंगे। बस उसके बाद मैं इधर करवट फेरा हूँ, सो गए। तो फिर उसके बाद यानी कि सीसीटीवी कैमरे में कुछ पता होगा कि कितने बजे? कैमरा गांव का हम लोग चेक करा है, लगा हुआ है। तो पैदल बहुत तेजी में जा रहे थे कि आज तक हम लोग इतना तेजी में उसको 10 साल में देखे ही नहीं थे। नहीं देखे थे ऐसा तेजी चलते हुए? अच्छा। फिर आगे जो है कहाँ तक मतलब निकली है? कहाँ तक गई है सीसीटीवी कैमरा बता रहा हूँ, वहीं तक बता रहा है। अच्छा, आपको कब पता चला? कुछ पता नहीं चल रहा है। हमारे पूरे गांव लगा हुआ है, पूरा मिरलीपुर लगा है इन बच्चों के साथ में, पूरा मिरलीपुर गांव खड़ा है, कहीं कुछ पता नहीं है। कल रात में सिवान जिले में पूरा इधर तरवारा और इधर उधर जो जहाँ बोलता है कि इस टाइप की औरत है वहीं चला जाता है। रात में 3 बजे तक ढूंढ के आया है। 3 बजे तक? हाँ, और जब हमको मालूम पड़ा तो मैं बस स्टैंड गया था उस दिन रात में। यानी कि बस स्टैंड तक भी आप गए पता करने की? कोई हो सकता है कि वहाँ भी आई हो? मैं बस स्टैंड में भी गया हूँ। 2:30 बजे वाली बस जो चलती है रोड से निकलती है, वो बस के मैं जाकर पकड़ा हूँ गोपला मठ में। गोपला मोड़ तक उसका पीछा कर हो सकता है जाकर के यहाँ से बस पकड़ के इधर जाए। उसका नैयर जो है सिवान है, चाँप टोला टेगरा, बस यही बात है। अच्छा, दिमाग का कुछ दिमाग का तो सल्तुनन उसका 3 साल के करीब हो गया था लमसम। हाँ, तो हमारे वाइफ जिंदा थी, वो देख रेख सब करती थी। कभी घर से निकलती थी तो इतने दूर में पकड़ के लिया के दवा ववा खिला के सुला करके समझा करके रख देती थी। उसके बाद जो है हमारे वाइफ को 10 जनवरी के डेथ हो गई। 1 सितंबर का एक्सीडेंट हुआ हमारे वाइफ का। जी।
ठीक है, वो 3-4 महीने बाद वो डेथ कर गए। 4 महीना 10 रोज तकरीबन थी हॉस्पिटल में, वो भी राजद हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ था। तो उस पीरियड में भी सही थी ये थोड़ा। फिर नदीम डॉक्टर का भी इलाज चल रहा था, दिमाग का। सिवान नदीम डॉक्टर के पास उनके माँ आती थी उधर से, ये जाते थे लोग, दिखा करके उसकी माई दवा ववा खरीद करके बेच देती थी। हमें बोलता था कि 2-4 रोज रुक जाता, बोलती थी पापा वहाँ दवा का है, वही दवा तो यहाँ भी खाना है, तुम्हारा ने क्या फायदा। यही था। असलम परवेज के बस स्टैंड में भी गया हूँ। 2:30 बजे वाली बस जो चलती है रोड से निकलती है, वो बस के मैं जाके पकड़ा हूँ गोपला मठ में। गोपला मोड़ तक उसका पीछा हो सकता है जाकर के यहाँ से बस पकड़ के इधर जाए, उसका नैयर जो है सिवान है, चाँप टोला टेगरा, बस यही बात है। अच्छा, दिमाग का कुछ दिमाग का तो सल्तुनन उसका 3 साल के करीब करीब हो गया था लमसम। हाँ, तो हमारे वाइफ जिंदा थी, वो देख रेख सब करती थी। कभी घर से निकलती थी तो इतने दूर में पकड़ के लिया के दवा ववा खिला के सुला करके समझा करके रख देती थी। उसके बाद जो है हमारे वाइफ को 10 जनवरी की डेथ हो गई, 1 सितंबर का एक्सीडेंट हुआ हमारे वाइफ का। जी, ठीक है, वो 3-4 महीने बाद वो डेथ कर गए। 4 महीना 10 रोज तकरीबन थी हॉस्पिटल में, वो भी राजद हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ था। तो उस पीरियड में भी सही थी ये थोड़ा। फिर नदीम डॉक्टर का भी इलाज चल रहा था, दिमाग का। सिवान नदीम डॉक्टर के पास उनके माँ आती थी उधर से, ये जाते थे लोग, दिखा करके उसकी माई दवा ववा खरीद करके बेच देती थी। हमें बोलता था कि 2-4 रोज रुक जाता, बोलती थी पापा वहाँ दवा का है, वही दवा तो यहाँ भी खाना है, तुम्हारा ने क्या फायदा। यही था। असलम परवेज का मेरे पास लिस्ट पड़ा हुआ, पुर्जा जो सिटी एक्शन है सब पड़ा हुआ। 2-3 सरकारी में भी देखा कि सिटी एक्शन भी है, कहीं कुछ बीमारी नहीं मिलता था उसको। अभी लास्ट दवा जो चल रहा था डॉक्टर नदीम का, और थोड़ा एक रोज बोली थी कि थोड़ा गैस टाइप का मन रहा है तो शंभुनाथ सिंह का। हाँ, लास्ट दवा ही चल रहा था, मतलब 2 महीने का दवा लिखे थे नदीम सर, तो उन्हीं का दवा चल रहा था। अब अचानक हुआ है, अभी हम नहीं, पहले निकलती थी घर से, रात में निकल जाती थी तो इसके माँ जो थी पकड़ उकड़ के ला देती थी। ये 5-6 महीने में नहीं निकली है कभी, तो हम लोग भी थोड़ा बेफिक्र थे, ठीक हो गई, मुमकिन ठीक हो गई है। अब अचानक फिर इस टाइप का हुआ है तो मैं नहीं बता सकता हूँ क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। अच्छा, अचानक रात में जब निकलती थी तो अड़ोसे पड़ोस में नहीं जाती थी? नहीं, निकलती थी तो चल देती थी। अच्छा, फिर रास्ते में जाके आप पकड़ के जो लिया? तो मालूम उसके माँ के पास होती थी, इसके दादी के पास होती थी। तो जब उसको मालूम पड़ता था कि नहीं है तो ढूंढती थी पहले घर में, फिर निकल जाती थी वो। अच्छा, उसके वजह से वो चिपकार सोती थी। जब वो रहती थी कभी दरवाजे में भी बंद कर देता था, वो रहती थी मैं भी बेफिक्र रहता था। 2-3 बार ऐसा निकली थी पहले, मगर एक सेटली 5-6 महीना तो थोड़ा साइलेंट थी, और अचानक बोल रही थी कि सर में थोड़ा उलझन टाइप का हो रहा है, ये हो रहा है। तो फिर अभी 10-15 रोज पहले नदीम सर के पास भेजे थे, दवा वही चल रहा था। यानी कि आप डॉक्टर नदीम साहब जो है सिवान के जो है डॉक्टर बहुत बेहतरीन है, और रागिनी सिंह डॉक्टर से भी दिखा रखे हैं। और वहाँ पर देखिए इनका रिलेटेड क्या था कि दिखाने का 2000, 4000, 10,000 जो भी लगे ये दिखाते थे, इलाज कराते थे। लेकिन माँ उनका घर भी सिवाने में था मेरे ख्याल से, नैहर जो है उस लड़के। अब हम दिखाने का प्रयास ये करेंगे। एक और चीज़ बताइए, सुना हूँ कि आपस में दयादिन लोग में खूब अखलाक मोहब्बत चलता है, कभी कोई झगड़ा नहीं है। अगर हमसे भरोसा नहीं हो तो इस मोहल्ले के बच्चों से भी पूछ सकते हैं। आप कहेंगे तो हमको यकीन होगा, क्योंकि आप घर के गार्जियन हैं, आप बताएंगे बेहतर बताएंगे। हमारी जो बीबी थी अपने बेटियों से बढ़ के दोनों को मानती थी, यानी कि बच्चे लोगों से भी ज्यादा मानती थी, बहू लोगों को। लड़की से भी ज्यादा दोनों को मानती थी। अपने लड़के लोगों का सामान बाद में खरीदेगी, अपने लड़की की एक ही लड़की है हमारी, अब बहू लोगों का पहले खरीदती थी। ये भी बात, ये प्यार अखलाक, क्योंकि वो फूफू थी और ये जो छोटी वाले उसके बच्चे नहीं है। और आज तक दोनों दयादिन में कभी साथ में उठ के बैठ, रात में खाना, सुबह साथ में सब कुछ करना, मतलब हंसना बोलना बातचीत हर चीज। आज तक हमारे घर में दोनों में कभी खोखी जैसे होता है ना, खांसी, ये खांसी भी नहीं की होंगे सब। और तेज आवाज में कभी आवाज दोनों कभी सुने भी नहीं होंगे। और 10 साल शादी के दरवाजे के बाहर भी कोई नहीं देखा होगा। जी जी हाँ। हम लोग हटने के बाद ही कहीं हो सकता है वो सारा में आ जाती होगी सब। ये उसको हम कैसे माने? खैर हम उसको नहीं मान सकते, क्योंकि आपके सामने जब कभी नहीं आई, दरवाजे तक नहीं आई। तो अभी भी इसके दादी के इंतकाल होने के बाद मैं बोलता था लड़की को चाय में, तो कोई काम में रहती थी या कहीं ये रहती थी तो ला के वहाँ रख करके बोल देगी इधर चाय। फिर कभी ये बैठे रहेंगे, कोई दूसरा बैठा है, वो लोग उठा के देंगे, ये चाय जाके मैं लेके आऊँगा। अभी तक मैं भी ये नहीं जानता हूँ कि अगर बीच रास्ते में कहीं मिल जाती थी। अभी तो मैं 2-4 से उन लोगों का बहुत बढ़िया से ये कर देख रहा हूँ। अभी तक हमको मालूम नहीं था कि हमारा बहू घर में है कि नहीं है। दोनों का शक्ल में पहचान नहीं पाता था जी, क्योंकि मैं इधर अंदर जाता हूँ तो आवाज़ दे के जाता हूँ, हट जाती थी लोग। जी
तो देख सकते हैं आप, ये दादा का, ये बच्चे का जो है, दादा उस बहू का जो है प्यार इनमें इतना था कि ये आज दिन ये रो रहे हैं, आंख से इनकी आंसू आ रही है, आंख से आंसू आ रही है। 3 बच्चे को छोड़ करके कौन माँ जा सकती है कहीं? छोड़ करके कैसे जा सकती है? छोड़ करके उसको अफसोस नहीं है। ये लड़की कल में आया तो बोलती है ये दादा का देखिए, आप बड़ा हिम्मत कीजिए, आप सबसे बड़े परिवार के एक हिस्सा है, समझे? हमारा कॉलेज में दोनों चला गया साथ में। हिम्मत को बढ़ाइए, अपना बड़ा कीजिए, मत रोइए। एक बार बिल्कुल, इतना बोल ठीक है। दिमाग में तेरा टेंशन है बस। ये बच्चे को देखिए, हमने को नहीं देखा टेंशन बस। ये बच्चे को देखिए पकड़ करके कैसे रो रहे हैं। इतना इखलाक मोहब्बत ये बच्चे लोगों से है, वो बहू से है, एक छोटी बहू से है कि आपस में कभी ये लड़ाई झगड़ा नहीं। आप देख सकते हैं कि ये बच्चे किस लायक हैं। अब इस बच्चे को जो है छोड़ करके माँ जा सकती है? कभी नहीं जा सकती है। लेकिन दिमागी संतुलन जो है कुछ खराब होने से आगे पीछे हो गई, कहाँ गई और इनको यकीन नहीं आ रहा है। तो ये आज दिन भी एनडीआरएफ के टीम को बुला करके और ढूंढ रहे हैं, अपने यकीन को पूरा कर रहे। बच्चा चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, बड़ा हिम्मत करो, अम्मी आएगी। हाँ हाँ चुप रहिए। देख सकते हैं ये बच्चा किस तरह जो है रो रहा है। बच्चे का जो है, बाबू चुप रहो, हाँ हाँ चुप रही, चुप रही, चुप रही। 3 दिन के बाद बाबू जैसे, बबनी जैसे हिम्मत रखो, बबनी जैसे हिम्मत रखो, नहीं रोना है। दिखा दे, हम कहेंगे कि इतना इनके 3 बेटे हैं और इंटरेस्टेड है खेलों से, क्रिकेट के खेलों से इंटरेस्टेड है। जो कि दिखा दीजिए, इनके पास मॉडल इतना मिला है, घर में है। ये तो कुछ नहीं है, ये घर का जो है आपको मैं दिखाऊंगा, वो भी दिखाऊंगा और ये भी देख लीजिए। इस घर का जो है माहौल इतना बेहतरीन है, लेकिन होनी अनहोनी को नहीं कह सकते कि अचानक कब किसके घर क्या हो जाएगा। थोड़ी सी शिकायत है कि उनकी दिमाग थोड़ी सी ढीली है। वो कब कई एक बार अड़ोस में पड़ोस में जो है भाग भाग के गई है, लेकिन अपने सासू के साथ जो है सोती थी। सासू माँ को जो है पता चलता था, वो पकड़ करके जो है ले आ लेती थी। लेकिन आज 6 महीना से कंटिन्यू 6 महीना से कह रहे हैं उनके ससुर शमशाद साहब कह रहे हैं कि वो ठीक थी, हमें यकीन नहीं था कि अब मुझे अच्छा लगा कि जो है अब शायद पहले से अच्छा हो गई है, तब यकीन पर जो है। लेकिन आज दिन भी अपने थैले में एक ताला चाबी कंटिन्यू रखते हैं यहाँ पर कि हम जो है बहू बेटी जो है घर में सोए, अब हम ये मेन गेट बंद कर देते हैं, ताला लगा देते हैं। लेकिन अचानक क्या हुआ, 11 बजे तक सोआ है, जागा है। 11 मिनट पर 11:34 पर इन्होंने अपने बच्चे लोगों का लाइव जो क्रिकेट हो रहा था वो देख रहे थे। हम कब आएंगे, दरवाज़ा खुला रहना चाहिए, खोलते यही। लेकिन उस दिन अचानक हम उम्मीद थी कि जो है वो आने वाले हैं, तो दरवाज़ा मेन गेट को नहीं बंद किए। और उसी दौरान में जो है बहू इनकी जो है घर से निकल गई है, कहाँ गई है, लेकिन अपने जिम्मेवारी को सुकून के लिए, अपना तसल्ली के लिए एनडीआरएफ की टीम, रेस्क्यू टीम को जो है पीछे पड़े हैं। परसों कॉल ढूंढे, अभी भी मेरे सामने गए हैं कि जाके ला रहे हैं, और उसमें मुझे यकीन नहीं आ रहा है, फिर भी मैं अपने विश्वास के लिए ला के और उसमें ढूंढवाऊंगा, दिखाऊंगा कि ये वही जगह है कि उस औरत का यहाँ पर नेकाब, चप्पल, पुर्जा और दावा यहाँ पर पड़ा हुआ था। और इतना हाइट हम कैसे मान सकते हैं कि इतना हाइट औरत चढ़ करके इसमें छलांग लगाएगी? हो सकता है कि एक इशारा यहाँ पर हो, कपड़ा डाल दी है और या तो किसी आइट साइड से जा कर के जो है वो डूबी है, या तो यहाँ से कहीं निकल गई है। लेकिन घर परिवार के कहने के अनुसार हम कह रहे हैं कि जो है वो डूबी नहीं होगी। और छोटे छोटे 3 बच्चे को छोड़ करके, मासूम बच्चे लोगों को देख करके ऐसे लग रहा है कि वो औरत जो है डूबी नहीं, थोड़ी सी दिमाग उसकी ढीली हो गई है। हो सकता है कि वो इस रास्ते से कहीं और जगह भटक गई है। लेकिन फिर भी विश्वास ना होने के कारण, विश्वास ना होने के वजह से लोग जो है अपने वो घर परिवार वाले, एनडीआरएफ के टीम परसों कॉल और आज भी वो गए हैं बुलाने के लिए, ढूंढने के लिए, तसल्ली के लिए कि इसमें हो सकता है। अब हम नहीं बता सकते कि यहाँ हो सकता है, जब तक इसमें मिलेगा नहीं वो डेट बदी, तब तक हम इस पर कैसे विश्वास करें कि यहीं पर जो है हो सकता है। लेकिन हो ना हो भी सकता है, हम नहीं कह सकते। अब जहाँ से भी मिले, इनके कहने के अनुसार ये है कि यहाँ कपड़ा रखा हुआ था, यहीं से छलांग मार के जो है जंप लगाई है और इसमें डूब गई है। लेकिन ढूंढने का प्रयास 3 दिन से कंटिन्यू हो रहा है इसमें, और चारों तरफ सिटी शहर में लोग दौड़ भाग के जा करके पता कर रहे हैं। हो सकता है कि यह लिबास यहाँ छोड़ गई है, आगे कोई पहचाने ना, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आप लोग देखे होंगे, अगर इस रात में अगर निकली होगी कहीं देखे होंगे तो सूचना देना। घर परिवार वालों का कहना यह है कि हम अभी तक ना ढंग से ना रोटी पानी खाए हैं, पिए हैं, उसके चक्कर में जो है ना बच्चे भी
खा रहे हैं, रो रहे हैं कंटिन्यू, बच्चे भी और उस बहू के जो है ससुर जो है वो भी कंटिन्यू रो रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे बहू आपस में जो दो चार शब्द जो है आपस में झगड़ा नहीं किया, वो आपस में लड़ाई कैसे कर सकता है। दिमाग थोड़ी सी ढीली हो गई है, वो अचानक कभी कभी निकल जाती है, ऐसे ही अचानक जो है निकली और कहाँ गई ये रेस्क्यू टीम जब ढूंढ के निकालेगा तब हम जानेंगे कि चलते हैं। फिर आपको जो है दिखाने का जो है प्रयास मैं किया हूँ। शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करना कि क्या वो डूब के मर सकती है। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे को छोड़ करके कौन ऐसा चाहता